हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो टुडेज टॉपिक है इंडोसाइटोसिस। इसके पहले की क्लास में हम ऑस्मोसिस पे डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम इंडोसाइटोसिस पे डिस्कस करेंगे। इंडोसाइटोसिस में क्या पढ़ेंगे, व्हाइट ब्लड सेल और अमीबा पे डिस्कस करेंगे। अमीबा जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था आपका फर्स्ट चैप्टर फूड इम्प्रूवमेंट एंड रिसोर्सेज पे, तो उसमें अमीबा के बारे में बताए थे आपको। वो चैप्टर पूरा कंप्लीट किए थे। तो इंडोसाइटोसिस कितने टाइप्स के होते हैं? दो, पिनोसाइटोसिस, एंड सेकेंड है फैगोसाइटोसिस। तो टू टाइप्स के होते हैं, पिनोसाइटोसिस एंड फैगोसाइटोसिस होते हैं। इतना नोट कर लीजिए। तो हम पहले डिस्कस करेंगे फाइगोसाइटोसिस पे। फाइगोसाइटोसिस को हम क्या कहते हैं? आल्सो नोन एज, और किन किन नामों से जानते हैं? नोन एज फैगोसाइटिक, क्या कहते हैं? फैगोसाइट्स बोलते हैं, फैगोसाइट्स बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? सेल ईटिंग भी बोलते हैं। फैगोसाइट्स का मतलब होता है सेल ईटिंग, मीन्स ये सेल को ईट करते हैं, सेल को खाते हैं, सेल को ईटिंग करते हैं। कैसे करते हैं ये जानना है। ये क्या करते हैं? फैगोसाइट्स क्या करते हैं? ईट करते हैं या करते हैं टेक्स अदर सेल्स और पार्टिकल्स। दूसरे सेल्स और पार्टिकल को क्या करते हैं? टेक करते हैं, खाते हैं। जैसे लाइक हो गया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? लाइक अमीबा एंड आपके पर्टिकुलर आपके बॉडी में प्रेजेंट रहता है, जैसे कि व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल भी क्या है? यूनिसेलुलर होते हैं। तो अमीबा, अमीबा क्या है? यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब आपको पता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा। अमीबा, अमीबा आपकी बॉडी में रहता है, यूनिसेलुलर होता है। तो क्या है अमीबा? क्या है? यूनिसेलुलर एंड आपके बॉडी में प्रेजेंट क्या रहता है? व्हाइट ब्लड सेल, WBC। मीन्स इसे क्या कहते हैं? व्हाइट ब्लड सेल्स। ये भी आपकी बॉडी में जो व्हाइट ब्लड सेल मीन्स WBC होता है, ये क्या करता है? ये भी जस्ट लाइक अमीबा, अमीबा की तरह ही ये भी अपना शेप चेंज करता रहता है। इस जैसे कि आपको बता चुके हैं कि अमीबा का कोई डिफिनिट शेप नहीं होता है, कि कोई उसका डिफिनिट शेप होता हो, साइज होता हो। वैसे ही WBC का जो आपकी बॉडी में प्रेजेंट रहती है व्हाइट ब्लड सेल, इसका कोई डिफिनिट शेप नहीं होता है, ना साइज होता है। ये भी अमीबा के जैसे ही अपना शेप चेंज करता रहता है, WBC, जिसे व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं। तो अमीबा के बारे में बता चुके, फिलहाल फिर से ही बताएंगे। अमीबा क्या होता है? कोई डिफिनिट शेप नहीं होता, आप किसी भी तरह का बना सकते हैं। जैसे ये अमीबा है, अब ये अमीबा है, क्या है? अमीबा है। अब अमीबा में कोई फूड कैप्चर करने के लिए आर्गन नहीं होता है, तो ये क्या करता है? एक मेथड क्या करता है? फूड को कैसे ऑब्टेन करता है? प्रोक्योर मेथड से, फूड कैसे ऑब्टेन करता है? प्रोक्योर मीन्स होता है फूड को ऑब्टेन करना, प्राप्त करना, लेना। तो इसमें क्या होते हैं? ये फिंगर लाइक जैसे प्रोजेक्शन होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? स्यूडोपोडिया। पहले भी आपको बता चुके हैं, वो वीडियो भी देख लेना। स्यूडोपोडिया, ये स्यूडोपोडिया के थ्रू फूड को क्या करती है? कैप्चर करती है। फूड को कैप्चर करती है, और कैप्चर करती है उसके बाद ये क्या बनाती है? अपने चारों ओर फूड वैक्यूल्स बनाती है। फूड को प्रोक्योर करती है, ऑब्टेन करती है, लिख सकते हैं। उसके बाद देन आफ्टर क्या करती है? फॉर्म बनाती है अराउंड, क्या बनाती है? फॉर्म बनाती है अराउंड अपने चारों ओर फूड वैक्यूल्स बनाती है।
वैक्यूल्स बनाती है। और फूड वैक्यूल्स किससे मिलकर बना होता है? मेड अप ऑफ फैगोसाइट्स, फैगोसाइट्स से मिलकर बना होता है। पिनोसाइट्स, पिनोसाइट्स एंड लाइसोसोम, लाइसोसोम्स से मिलकर फूड वैक्यूल्स बना रहता है। तो अपने अराउंड अस क्या बनाता है? फूड वैक्यूल्स बनाता है। कौन बनाता है? अमीबा। फूड वैक्यूल्स या फिर आप कह सकते हैं फैगोसोम, फूड वैक्यूल्स या फिर और फैगोसोम, फैगोसोम क्या होता है? फैगोसोम्स, फूड वैक्यूल्स या फैगोसोम्स। तो अमीबा क्या करता है? फूड को ऑब्टेन करता है अपने जो ऑर्गन होते हैं उनके थ्रू। उसके बाद ही अपने चारों ओर बॉडी के अपने चारों ओर फूड वैक्यूल्स फॉर्म करता है, या फिर इसे हम फैगोसोम बोलते हैं। अमीबा क्या है? यूनिसेलुलर होता है, इसका कोई डिफिनेट शेप नहीं होता है। और इंडोसाइटो ये क्या होते हैं? फैगोसाइटोसिस होते हैं, फैगोसाइटोसिस होते हैं, ऐसा होगा, सिस होते हैं। मीन्स इन्हें सेल ईटिंग भी बोलते हैं। ये सेल को दूसरी सेल्स जो होती है उनको ईट करते हैं। कौन? अमीबा। सेकेंड है आपका अब WBC, माइक्रोफेज जिसे बोलते हैं, माइक्रोफेज। WBC क्या है? इसी में फैगोसाइटोसिस में ही पढ़ रहे हैं, माइक्रोफेज। माइक्रोफेज क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ WBC ना, एक प्रकार के क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ व्हाइट ब्लड सेल। देखो आपको बता चुके हैं ब्लड सेल्स होती हैं WBC। ये आपकी बॉडी में जो WBC एज ए प्रोटेक्शन काम करती हैं, प्रोटेक्शन के जैसे बॉडी को आपको आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं। ये क्या करती हैं? WBC मैक्रोफेज होती है, टाइप्स ऑफ व्हाइट सेल होती है। ये क्या करती हैं? ईट करती हैं आपकी बॉडी में, ईट करती हैं क्या? इंटर जो होते हैं, ईट करती है इंटर, जो इंटर करते हैं इंटर फॉरेन पार्टिकल्स ऑफ जर्म, यानी जो जर्म्स होते हैं जैसे वायरस बैक्टीरिया लाइक, वो आपकी बॉडी में जब इंटर करते हैं तो उनको प्रिवेंट करता है, उनको खा जाता है। मीन्स उनको अंदर आपके जो हार्मफुल वायरस बैक्टीरिया होते हैं आपकी बॉडी में इंटर करते हैं, उनको इंटर करने से प्रिवेंट करता है और उनको ईटिंग कर देता है, खा लेता है, खाकर उनको अंदर जाने से रोक लेता है। तो और क्या करता है? जो पॉइजनस चीजें होती हैं, जर्म्स एंड लिख लीजिए अदर सब्सटेंस, हार्मफुल सब्सटेंस लिख सकते हैं, फिर अपने आप भी कुछ चीजें, हार्मफुल सब्सटेंस, जर्म्स, जितने भी जर्म्स होते हैं उनको अंदर बॉडी में जाने से रोकता है ना। एंटीजन होते हैं जो, तो क्या होता है? एक तरीके से आपको प्रोडक्शन का काम करता है। WBC के बारे में शायद आपके बारे में आपके यहाँ बता भी चुके हैं, नहीं बताए होंगे तो ये बॉडी में जो जर्म्स होते हैं उनको जाने से इंटर करता, ईट करता है। मीन्स आप कह सकते हैं फाइगोसाइटोसिस को हम सेल ईटिंग बोलते हैं। मीन्स दूसरे सेल्स को ये लोग खाते हैं, इसलिए हम सेल ईटिंग बोलते हैं। तो आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम पढ़ेंगे पिनोसाइट्स। पिनोसाइट्स को क्या बोलते हैं? सेल ड्रिंकिंग। अभी तक आपने सेल ईटिंग के बारे में पढ़ा, सेल ड्रिंकिंग मीन्स सेल को पीने वाली कोशिकाएं कौन सी होती है ना, सेल्स को ड्रिंकिंग करने वाली सेल्स। तो ये पहला पॉइंट तो यही लिख लीजिए, आल्सो नोन एज सेल ड्रिंकिंग, सेल ड्रिंकिंग बोलते हैं, इन्हें सेल ड्रिंकिंग बोलते हैं। इसमें क्या होता है? जो इसमें क्या होता है? फ्लूइड होता है ना, क्या होता है? फ्लूइड होता है। इसमें क्या होते हैं? जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं आउटसाइड। क्या होते हैं? स्मॉल पार्टिकल, जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स सस्पेंड हो जाते हैं, मीन्स उसमें निलंबित हो जाते हैं, मिल जाते हैं, घुल जाते हैं, सस्पेंडेड इन फ्लूइड, into the fluid,
fluid into the fluid outside are brought means अभी बता रहे हैं, are brought by the invagination of membrane तो क्या होता है, इसमें जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो फ्लूइड होता है उसमें सस्पेंड हो जाते हैं आउटसाइड ब्राउड बाय द आउटसाइड सेल, आउटसाइड ब्राउड बाय द सेल्स, जो बाहर की सेल्स के थ्रू लाया जाता है इन्वेजिनेशन के, जो बाहर आपके फ्लूइड में जो सेल्स होती है उनको थ्रू जो बाहर से लाई जाती हैं, आउटसाइड से लाई जाती है, इन्वेजिनेशन के थ्रू लाई जाती है ऑफ मेम्ब्रेन में, तो उनमें क्या होती है, सस्पेंड हो जाती है, जो लिक्विड जैसे रहते हैं। तो क्या होता है, एक लिक्विड होता है, ये सेल को इस तरीके से ड्रिंक कर जाती हैं, जैसे कहते हैं कि आप कह सकते हैं, अगर इसका एक हिंदी में वर्जन देखेंगे तो सेल को पीना, जिसमें मिक्सअप हो जाती है, जो बाहर की सेल के थ्रू अंदर की तरफ लाई जाती है। इतना नोट कर लीजिए। एक थोड़ा सा छूट गया है, इस सॉरी, स्मॉल पार्टिकल सस्पेंडेड इन द फ्लूइड आउटसाइड आर सेल, सही है, थोड़ा सा खाली, आउटसाइड आर सेल ब्रॉट बाय द इन्वेजिनेशन ऑफ मेम्ब्रेन फॉर्मिंग वेसिकल। देखो क्या इस पूरी लाइंस का मतलब क्या हुआ है, जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो फ्लूइड में क्या होते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं, और जो फ्लूइड बाहर की सेल्स के थ्रू आता है, इन्वेजिनेशन मीन होता है अट्रैक्ट करना, अट्रैक्ट करके जो बाहर से सेल्स लाई जाती है उनमें सस्पेंड हो जाता है और मेम्ब्रेन में, इन्वेजिनेशन ऑफ मेम्ब्रेन में, मेम्ब्रेन के थ्रू, जो इन्वेजिनेशन के थ्रू, अट्रैक्शन के थ्रू लाई जाती है, और वो क्या बनाती है, वेसिकल को फॉर्म करती है। क्या बनाती है, वेसिकल। तो ये पिनोसाइट्स हो गया है। पिनोसाइट्स का मतलब होता है सेल ड्रिंकिंग ना। अब यार समझ गए होंगे, यहाँ पे फ्लूइड होता है, लिक्विड होता है। फ्लूइड क्या होता है, एक लिक्विड होता है। फ्लूइड क्या होता है, लिक्विड होता है। तो आई थिंक इतना आप समझ गए होंगे, लिक्विड होता है। आगे आप पढ़ेंगे एक्सोसाइटोसिस। क्या पढ़ेंगे, एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस हेडिंग मेंशन कर लीजिए, एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस को हम क्या बोलते हैं, सेल वोमिटिंग। क्या बोलते हैं, देखो आपने अभी क्या क्या पढ़ा, सेल ईटिंग, सेल ड्रिंकिंग। अब आप पढ़ोगे सेल वोमिटिंग। क्या पढ़ेंगे, सेल वोमिटिंग। इसे आल्सो नोन एज सेल वोमिटिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं, सेल वोमिटिंग बोलते हैं ना। तो इसको क्या कहते हैं, सेल वोमिटिंग बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जैसे अभी तक आप पढ़े हैं पिनोसाइट्स में, पिनोसाइटोसिस में आपने ये पढ़ा कि आउटसाइड सेल, जो वेसिकल वहां पे बनता है, आउटसाइड के सेल के फ्यूजन होने से मेम्ब्रेन के बनता है, वहां पे लिक्विड होता है। यहाँ पे सेल वोमिटिंग का मतलब होता है, जैसे आपकी बॉडी में आपने जो कुछ खाया है उसका 100% आपके बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता, उसमें जो आपके मिनरल्स हैं, प्रोटीन है, वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। उसके बाद जो वेस्ट बचता है, जो टॉक्सिक चीजें बचती हैं, वो आपकी बॉडी से बाहर निकल जाती हैं। कहने का मतलब क्या, बॉडी से रिमूव हो जाती है किसके थ्रू, वोमिटिंग के थ्रू।
जब आपकी वोमिटिंग होती है तो बॉडी में जो आपकी जो टॉक्सिक चीजें रहती है वो बाहर चली जाती है। मीन्स ये होता है जैसे आपने बहुत सारा खाना खा लिया, आप पार्टी में किसी पार्टी में गए, वहां पे बर्गर भी खा लिया, चाउमीन भी खा लिया, पिज्जा भी खा लिया, बहुत सारा कुछ खा लिया। अब आपकी बॉडी में इतना ज्यादा खाना हो गया, सॉरी पेट में, कि आपको जो फूड आपने ईटिंग की उसको डाइजेस्ट करने के लिए आपका जो स्टमक में गैस्ट्रिक जो ग्लैंड होती है उसको बहुत सारा एसिटिक HCl एसिटिक सिक्रेट करना पड़ेगा। तो उसे बहुत सारा सिक्रेट करना पड़ता, तो उससे आपकी बॉडी में क्या होती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, कहेंगे गैस बन गया, क्योंकि वो खाना डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा, बहुत ज्यादा आपने कर लिया। तो इससे आपको जो HCl है गैस्ट्रिक ग्लैंड को वो बहुत ज्यादा सिक्रेट करना पड़ता है। तो आपके फिर क्या होता है, बॉडी में आपके एसिड बहुत ज्यादा हो जाता है पेट में, फिर आपको क्या होती है, वोमिटिंग हो जाती है। जब वोमिटिंग हो जाती है तो आपको रिलीफ मिल जाता है, आराम मिल जाता है, क्योंकि जो वेस्ट होता है वो बॉडी से, जो ज्यादा चीजें जो वेस्ट रहता है वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो जैसे कि वेस्ट चीजें निकलना, एक्सक्रीशन, अभी आप क्या नहीं आगे जब पढ़ेंगे तो उसमें होता है कि वोमिटिंग के थ्रू बाहर, यूरिनेशन के थ्रू बॉडी से बाहर वेस्ट निकलता, आपका जो पसीना निकलता स्वेट उसके थ्रू बाहर निकल जाता है। तो ये सब चीजें प्रोसेस जिसके थ्रू बॉडी से बाहर वेस्ट चीजें निकलती हैं। तो इसके पहले आपने पढ़ा कि जो वेसिकल होता है आउटसाइड सेल के फ्यूजन से बनता। अभी जो आपको फ्लूइड में सस्पेंडेड होती हैं सेल्स जो मिक्सअप होती है, वहां पे जो बाहर की आउटसाइड सेल्स जो ब्रॉड की जाती है, बाहर से सेल्स लाई जाती है बाय द इन्वेजिनेशन ऑफ द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन की इन्वेजिनेशन में अट्रैक्शन के समय जो लाई जाती है, उसके बाद वो क्या बनाता है, फॉर्म्स वेसिकल, मींस बाहर की सेल से। और यहाँ पे क्या है, इस प्रोसेस में क्या है, अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। इन दिस प्रोसेस द वेसिकल को कैसे बनाया जाता है, वेसिकल्स formed to fuse with plasma membrane या फिर सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आल्सो नोन एज सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, बता चुके हैं। मेम्ब्रेन प्लाज्मा फॉर्म्ड टू कहाँ पे, सॉरी, इन दिस प्रोसेस वेसिकल फॉर्म्ड इनसाइड, देखो ये थोड़ा सा हो गया, इनसाइड सेल्स मीन्स अंदर की ओर जो सेल्स होते, इनसाइड सेल्स फ्यूज विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फ्यूज होने से जो वेसिकल्स बनता है, एंड और ये क्या करती हैं, एंड रिलीज करती, वही चीजों भी बताया, रिलीज दियर कंटेंट, जैसे क्या, जो बॉडी में टॉक्सिक चीजें क्या करती, दियर कंटेंट को रिमूव करती हैं, बॉडी से बाहर निकालती, रिमूवल ऑफ आउटसाइड करती हैं, बॉडी से बाहर, इतना आप लिख लीजिए, एंड रिलीज करती हैं दियर कंटेंट को सराउंडिंग, दियर कंटेंट किसके सराउंडिंग, दियर कंटेंट सराउंडिंग मीडियम मीन्स जितना अपने चारों जो सराउंडिंग मीडियम के दियर कंटेन रिलीज दियर कंटेन सराउंडिंग मीडियम में कंटेंट को रिलीज करती है। जैसे क्या होती है, जो टॉक्सिक चीजें होती हैं क्या होती है, रिमूवल ऑफ, क्या करती है, नीचे लिख लीजिए, उसी लाइन में लिख लीजिए, क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी से बाहर रिमूव कर देती है। कैसे, जैसे लोग क्या कहते हैं, सेल वोमिटिंग, आपकी वोमिटिंग हो गई तो जब वेस्ट चीजें बॉडी से बाहर, बता चुके। और क्या करती हैं, इनके साथ साथ और चीजें क्या, ये क्या करती है, आल्सो रिमूव, और क्या चीजों को रिमूव कर देती है, आल्सो रिमूव हार्मोन्स, प्रोटीन,
कार्बोहाइड्रेट्स एंड एंजाइम, एंजाइम्स को भी आल्सो रिमूव कर देती हैं बॉडी से आपके, और भी जो कुछ चीजें होती हैं जो नहीं होती हैं टॉक्सिक, उनको भी रिमूव कर देती हैं। तो इतना नोट कर लीजिए, एक बार हम थोड़ा सा देख लेते हैं कुछ छूटा तो नहीं है। तो आपका हो गया, छूटा नहीं है। क्या होता है, रिमूवल ऑफ हार्मोन्स, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट एंड एंजाइम फ्रॉम द सेल, सेल से ये सब चीजें रिमूव होती हैं। आगे लिख लीजिए, फ्रॉम द सेल्स। यहाँ पे रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द सेल्स, यहाँ पे बॉडी नहीं होगा, सेल्स होगा, फ्रॉम द सेल्स, सेल्स से रिलीज होती हैं। तो आप अच्छा से समझिए, आप क्या बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि सेल एटिंग कौन सी सेल्स होती हैं, फैगोसाइटोसिस, सेल ड्रिंकिंग किसे कहते हैं, पिनोसाइटोसिस, एंड सेल वोमिटिंग किसे कहते हैं, वो आल्सो नोन है सेल वोमिटिंग सेल, एक्जोसाइटोसिस। अब आप अच्छे से किसी को समझा भी सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज की क्लास यहीं तक, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। So thank you class.